हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अभिनव शर्मा। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब कुछ अच्छा चल रहा होगा, पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। इडियम्स एंड फ्रेजेस इट इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर। और जिस टेस्ट में इंग्लिश की बात होती है उसमें इडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सब अक्सर पूछे ही जाते हैं, तो ये कॉमन सी बात है। इस सीरीज के अंदर हम इंपोर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस को लेके आए हैं जो इंपोर्टेंट परीक्षाओं में पूछे भी गए। हम सबसे पहले एक क्वेश्चन देखेंगे, उसका आंसर देखेंगे और फिर देखेंगे सेंटेंस में कैसे यूज होता है। तो शुरू करते हैं बिना समय बर्बाद किए। टूथ एंड नेल। टूथ यूजुअली हम इसका अर्थ देखें तो टूथ का मतलब दांत और नेल का मतलब, नेल मीन्स नाखून, यानी किसी काम को करने में दांत और नाखून की ताकत लग जाए, पूरी ऊर्जा लग जाए, पूरी शक्ति लग जाए, उसको बोलेंगे टूथ एंड नेल का प्रयोग किया गया। तो विद स्ट्रेंथ एंड फ्री, इसका राइट आंसर होगा विद स्ट्रेंथ एंड फ्री। अब जैसे एक सेंटेंस में यूज करें, टू क्रैक यूपीएससी एग्जाम वी नीड एन एफर्ट विच इज, हम कह सकते हैं विच इज टूथ एंड नेल। टू क्रैक यूपीएससी एग्जाम वी नीड एन एफर्ट विच इज टूथ या डबल ओ एंड नेल। अब इसका एक प्रयोग हो गया टूथ एंड नेल का, कैसे प्रयोग किया, ठीक है। ऐसी सेकंड देखिए, पिक्स ऑन समबडी। पिक्स ऑन समबडी का मतलब होता है किसी को इतना ज्यादा परेशान कर देना, इतनी बुरी तरह से ट्रीट करना कि उसके जो इमोशंस हैं वो हर्ट हो जाएं। तो ट्रीट बैडली, इसका राइट आंसर हुआ ट्रीट बैडली। जैसे एक सेंटेंस में यूज करें, चेतक इज अपसेट, चेतक इज अपसेट बिकॉज हिज न्यू मैनेजर पिक्स ऑन हिम। यानी को जो चेतक है वो अपसेट है क्योंकि उसका जो नया मैनेजर है वो अक्सर उसको बहुत परेशान करता है, ओवरवर्क देता है। अब ऐसे देखिए, रीड बिटवीन द लाइंस। रीड बिटवीन द लाइंस का मतलब होता है कि जो किसी राइटर ने कुछ लिखा है, जो भी लेख लिखा है, उसकी एक्चुअल में उसने कहना क्या चाहा, उसका ओपिनियन क्या है, उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, उसकी विचारधारा क्या है, ये समझ जाए तो उसको कहते हैं रीड बिटवीन द लाइंस। सिर्फ जो लिखा है वो समझना ही काफी नहीं है, बल्कि वो कहना क्या चाहता है, जब ये भी समझ जाता है तो उसको बोलते हैं रीड बिटवीन द लाइंस। इसका सही आंसर होगा नो व्हाट द राइटर थिंक। जैसे अब एक सेंटेंस में यूज करें, वी ट्राई टू रीड बिटवीन द लाइंस बट आई कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाट वाज द राइटर्स ओपिनियन। जैसे आई ट्राइड टू रीड बिटवीन द लाइंस What I cannot understand writer's opinion। ये ठीक है, आगे आप लिख लेना understand writer's opinion। मतलब हमने उसके बारे में खूब जानने की कोशिश करी, एक एक चीज जानने की कोशिश करी, बट मैं ये नहीं समझ पाया कि राइटर कहना क्या चाहता है। टू कट वन शॉर्ट। अब इसका आंसर टू कट वन शॉर्ट, यानी कि किसी बीच में ही किसी को रोक देना, टू इंटरप्ट वन। अब एक सेंटेंस यूज करें, ही कैन नॉट कंप्लीट हिज स्पीच बिकॉज अ स्ट्रेंजर कट him short। he cannot complete his speech because one stranger cut him short। यानी उसने अपना स्पीच कंप्लीट नहीं कर पाया, क्यों? इसका कारण था किसी अजनबी ने उसको बीच में ही रोक दिया। किकिंग द बकेट। किकिंग द बकेट का मतलब होता है मर जाना, टू डाई। जैसे ओल्ड फार्मर किक्ड द बकेट यस्टरडे। ओल्ड फार्मर किक्ड द बकेट यस्टरडे। ठीक है, ये कैसा सेंटेंस हो गया। बेड बिहाइंड द ईयर्स का मतलब होता है नौ से किया, नौजवान बच्चा जो अभी कुछ ज्यादा अनुभव नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, तो यंग एंड इनएक्सपीरियंस्ड। जब एक सेंटेंस भी यूज करें, द ओपनर बैट्समैन आर बेड बिहाइंड द ईयर अगेंस्ट द फर्स्ट बॉलर। द ओपनर batsmen are bet behind the ears against fast bowler। एक सेंटेंस जैसे ये हो गया, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं आराम से। अब देखिए सॉ थ्रू। सॉ थ्रू का मतलब होता है कि किसी चीज की पूरी जानकारी लेना, अच्छे से जांच लेना। इसका सही आंसर होगा डिटेक्ट। जैसे ऑफिसर्स सॉ थ्रू द डाटा एंड फाइल्स। ऑफिसर सॉ थ्रू द डाटा एंड फाइल्स। अब ऐसे ही कहा फिट्स एंड स्टार्ट का मतलब होता है इर्रेगुलर, कोई काम इर्रेगुलर होना, आना जाना। जैसे माय फ्रेंड्स इनकम इज फिट्स एंड स्टार्ट, लिख लेना माय फ्रेंड्स
इनकम इज फिट्स एंड स्टार्ट। फिट्स एंड स्टार्ट का यूज मतलब इरेगुलर होता है। अब अंडर द क्लाउड, अंडर क्लाउड का मतलब होता है किसी पे संशय करना, जैसे कोई काम हुआ, अब उसका एक्चुअल ये नहीं मालूम हो कि एक्यूज्ड कौन है, कौन इसका अपराधी है, तो हम क्या करेंगे, किसी पे शक करेंगे, तो जो शक के घेरे में आ जाता है उसको बोलते हैं अंडर द क्लाउड, अंडर क्लाउड। इन डिस्ग्रेस, इसका राइट आंसर हुआ इन डिस्ग्रेस। जैसे टू पीपल्स आर अंडर क्लाउड इन द मर्डर केस, टू पीपल्स आर अंडर क्लाउड इन मर्डर केस। ठीक है, एक सेंटेंस, ये राइटिंग थोड़ा खराब हो सकता है, बस ट्राई टू अंडरस्टैंड, आपका समय भी बचे और कंटेंट ज्यादा से ज्यादा आपको मिल पाए। इन अ पिकल, इन अ पिकल का मतलब होता है किसी को परेशानी में रखना, किसी को परेशानी में कर देना, एक खराब सिचुएशन में। इन एन एम्ब्रेसिंग और अ बैकवर्ड सिचुएशन, इन एन एम्ब्रेसिंग और अ बैकवर्ड सिचुएशन, इसका राइट आंसर होगा। जैसे द यंग बॉयज एक्ट पट हिज फादर इन अ पिकल, द यंग बॉयज मतलब लड़के के एक्ट्स पट हिज फादर इन अ पिकल, मतलब एक बच्चा है उसने कुछ ऐसे एक्ट कर दिए जिससे कि उसके पिताजी हैं वो परेशानी में आ गए, एक खराब सिचुएशन में आ गए, दिक्कत में आ गए। स्लिप ऑफ का मतलब होता है शांतिपूर्वक निकल जाना, भाग जाना, इसका लीव क्वाइटली, इसका राइट आंसर होगा लीव क्वाइटली। जैसे द रॉबर स्लिप ऑफ टुडे फ्रॉम पुलिस, द रॉबर स्लिप्ड ऑफ टुडे फ्रॉम द पुलिस, यानी कि एक चोर था वो पुलिस से बचकर भाग निकला। कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ, ये तो हम हिंदी में भी समझते हैं, हिंदी में भी सुनते हैं कि पैर पसारो उतनी जितनी लंबी चादर, यानी कि अपनी आवश्यकताओं के अनुसार ही खर्च करो। अब ये नहीं है कि आपकी कीमत है 25 रुपए की और आप खर्च कर रहे हो 30 रुपए, अगर 25 रुपए की कीमत है तो 24 या 23 रुपए ही खर्च करो, पैर पसारो उतने जितनी लंबी चादर। तो इसका राइट आंसर होगा लिव विद इन योर मीन्स, लिव विद इन योर मीन्स। इफ, अब एक सेंटेंस यूज करेंगे, इफ यू डोंट कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ देन यू मे बी कम इनटू ट्रबल, अगर आपने ऐसा नहीं कर, मतलब ऐसा नहीं किया तो आप क्या परेशानी में आ सकते, सेंटेंस में हो सकता है। होल्ड योर टंग, होल्ड माने क्या, रोक के रखना, टंग मानी जीभ, तो बी साइलेंस, अपनी जीभ को रोकना मतलब क्या होगा, साइलेंस हो जाना, बी साइलेंस, एकदम शांत हो जाना। अब एक सेंटेंस के लिए यूज करें, जैसे वी शुड होल्ड अवर टंग, होल्ड अवर टंग व्हेन एल्डर्स आर टॉकिंग, या फिर डिस्कसिंग, जब कोई बड़ा आदमी, हमसे बड़े आदमी आपस में बात करते हैं या कोई डिस्कस करते हैं तो हमें शांत रहना चाहिए, हमें एकदम अपनी जीभ को रोक के रखना चाहिए। टर्न अप, अब टर्न अप का सामान्यतः हम देखते हैं जब, जैसे हमने कभी कोई अपनी बॉल है तो बॉल को जब हम डालते हैं पानी में तो क्या होता है, कुछ समय के लिए वो नीचे जाएगी यानी कि डिसअपियर हो जाती है, और फिर कुछ समय बाद फिर वो ऊपर आती है, उसको हम अक्सर बोलते हैं टर्न अप, टर्न अप कहते हैं ना। तो इसका मतलब साधारणतः ये होता है कि कोई चीज कई समय से जब गायब रहती है और अचानक उसका ऊपर आ जाना या दिखाई पड़ जाना, उसको बोलते हैं टर्न अप। इसका सही उत्तर होगा अपीयर। जैसे माई शूज टर्न अप ऑन रोड व्हेन आई वाज वॉकिंग, माई शूज टर्न अप ऑन रोड व्हेन आई वाज वॉकिंग, जब मैं घूम रहा था तभी मेरे शूज जो थे वो हमें दिखाई पड़ गए, पता चल गए। बैड ब्लड, बैड ब्लड का मतलब होता है किसी से नफरत करना, फीलिंग हेटेड, इसका सही उत्तर होगा फीलिंग हेटेड। जैसे पाकिस्तानी सोल्जर्स आर बैड ब्लड टू इंडियंस, पाकिस्तानी सोल्जर्स आर बैड ब्लड टू द इंडियंस। लेज आउट का मतलब होता है खर्च करना, अपना जो खर्चा होता है उसको बोलते हैं खर्च करना, स्पेंड्स। जैसे he lays out 50% of his income on lifestyle, लिख लेना, he lays out 50% of his income on lifestyle, ये कर लेना आराम से। अब फ्री हैंड, फ्री हैंड का मतलब होता है मतलब कोई भी डिसीजन लेने के लिए आप एकदम फ्री हो, उसको बोलते हैं फ्री हैंड। कंप्लीटली लिबर्टी, इसको आप बोल सकते हैं कंप्लीटली लिबर्टी भी हमारे पास, एकदम कोई बाधा नहीं है, हम कुछ भी करें, कोई पूछने वाला नहीं, कोई कंट्रोल नहीं, उसको बोलते हैं फ्री हैंड।
जैसे आई हैव फ्री हैंड्स रिगार्डिंग माई मैरिज, आई हैव फ्री हैंड्स रिगार्डिंग माई मैरिज। ऐसे डी फियर का मतलब होता है किसी को सुन के भी अनसुना कर देना, किसी को सुनकर भी अनसुना कर देना। तो रिफ्यूज ओबे इसका राइट आंसर होगा, रिफ्यूज ओबे। ही टर्न्ड अ डीफ ईयर, ऐसे लिख देना, ही टर्न्ड अ डीफ ईयर टुवार्ड्स हर पेरेंट, टुवार्ड्स, एक मिनट, टुवार्ड्स हिज पेरेंट्स एडवाइस, मतलब उसके पिताजी ने, मम्मी पापा ने जो सलाह दी उसके लिए उसने क्या किया, अपनी जो कान थी एक तरह से बंद कर दी या डिसोबे कर दिया, सुनना मना कर दिया, अनसुना सा कर दिया, आप मान सकते हैं। तो उसी के साथ साथ थैंक यू, उम्मीद आपको जरूर पसंद आया होगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आप हमसे ज्वाइन भी हो जाइए आगे की इसी प्रकार की सीरीज पढ़ने के लिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ने के लिए, इडियम्स फ्रेजेस पढ़ने के लिए, अपोजिट पढ़ने के लिए, एंड ये सब हैं सिनोनियम एंटोनियम्स, ये सब पढ़ने के लिए आप मेरे से जरूर जुड़ जाइए। थैंक यू जी के साथ।